हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021 का विषय है रसायन शास्त्र और ये 12वीं का सब्जेक्ट है और 80 पूर्णांक का है। समय रहेगा 2.5 घंटे का। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि बच्चों के साथ यहाँ पास हो रहा है मजाक। पहले कुछ और पेपर वायरल हो रहा है और अब कुछ और हो रहा है। तो इस के क्वेश्चन को भी हमारा आपको प्रोवाइड कराना हमारा कर्तव्य था। तो हम आपको पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पेपर यहाँ पास अपलोड किए जाएंगे। आज नाइट में सभी पेपर अपलोड हो जाएंगे। सभी बच्चे देखना मत भूलिएगा, 11 बजे तक में अपलोड हो जाएंगे। तो उन क्वेश्चन पेपरों को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पास आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों के सही विकल्प कीजिए। अधिशोषण की क्षमता अधिशोषण अणुओं की निम्न प्राकृतिक पर निर्भर करती है। ये सभी आप देखते जाइए। फिर अगला क्या है, उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। फिर अगला है कोष्ठीय क्रिस्टल का उदाहरण है। फिर यहाँ पास आप देखिए अगले क्वेश्चन है मोम का उदाहरण। फिर एक अंत केंद्रीय घनी इकाई सेल के परमाणुओं की संख्या। तो ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चतुष्फलकीय समिति के लिए ज्यामिति पंक सीमाएं। फिर यहाँ पास देखिए कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन करता है। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, शायद इन्हीं से क्वेश्चन बन करके आ जाए। तो आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। सही जोड़ी में आप यहाँ पास देख सकते हैं पूरा विधिवत यहाँ पास सही जोड़ी का आप मिला लीजिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या है यहाँ पास रंगीन धूम, ठीक, क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का निरंजक, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील, साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस, डीएनए, प्रोटीन की संरचना और डीएनए। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। इनके सभी आंसर आप ढूंढ लीजिएगा या कि मैं अगले वीडियो पर बता दूंगा। तो यहाँ पास देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति दिया गया है। तो पहले में हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्कोजन तत्व खालिस्तान समूह के तत्व कहलाते हैं। तीसरा समूह 17 के तत्व समान खालिस्तान कहलाते हैं। क्लोरीन की खोज खालिस्तान ने की थी। उपसंयोजन से संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को खालिस्तान कहा जाता है। EDTA एक खालिस्तान लिगेंड है। उपसंयोजी यौगिक का रंगीन खालिस्तान संक्रमण के कारण होता है। अगला है ज्यामिति समायुक्त खालिस्तान संकुलों में पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक वाक्य में उत्तर यहाँ पास जो दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आ सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पास पूरा देख लीजिए क्या क्या है। चतुष्फल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात लिखिए। ठीक, फिर अगला है धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है समन्वय संख्या क्या है। इसके बाद अगला है इकाई कोशिका क्या है। 60 की दोष होने पर क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। डोपिंग क्या है। यहाँ पास आप देख सकते हैं जिगरल नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। किस प्रकार लिगेंड की तेज बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं लैंथोनाइड संकुचन क्या है। इसके अथवा में है लैंथोनाइड संकुचन के प्रभाव क्या होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। पेप्टीकरण कारण की क्रिया को सचित्र समझाइए। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं समझाइए। द्विलिगेंड संकुल लवण में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है एक उदाहरण देकर समझाइए। 1/2 बिलियन समीकरण की विस्थापना कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको याद होने चाहिए, तभी आपको पेपर में अच्छे अंक मिल सकते हैं। यहाँ पास पूरा देख सकते हैं आप क्वांटम के उन्नयन अथवा आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। शिस्टमन अभिक्रिया एवं मास्टर ऑयल अभिक्रिया, प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमीन में विभेद करना। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है एमीन अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे। तो ये भी मोस्ट है। डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है अपक्रिया का आणविक और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए। फिर ये सभी क्वेश्चन यहाँ पास दिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का समीकरण की व्युत्पन्न कीजिए। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्लोराइड में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्युत कण संचलन को चित्र सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताओं में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। यहाँ पास आप देख सकते हैं जीसे साल्ट एवं फेरोसीन क्या है, संरचना सहित समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। डाईएजोटीकरण अभिक्रिया ग्रेवियल थैलाइड संश्लेषण। फिर निम्नलिखित में परिवर्तन करना है, आप देख सकते हैं किसको किस में परिवर्तन करना है। ये सभी जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी को आप तैयार कर लेना। निम्नलिखित जैव अणुओं तथा तत्वों के कार्य व प्राप्ति के स्रोत लिखिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कैल्शियम। फिर निम्नलिखित हार्मोन्स के बारे में लिखिए। प्रोटेस्टोन, थॉरेक्सिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोन। फिर अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखना है। ये सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। यहाँ पास जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं आप देख लीजिए और सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हैलोजनीकरण क्या है समझाइए। फिर एथिल एल्कोहल तथा फिनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित रहता है, क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय और एल्कोहल उदासीन होता है। एथिलीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। विमानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है या यह कैसे बनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां में है विद्युत, यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल तथा उसकी क्रियाविधि को डेनियन सेल का उदाहरण देकर समझाइए। ऑक्सीकरण परिवार में हाइड्रोजन का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। किसमें नाम व सूत्र, ऊष्मा व स्थायी अपचयन का गुण, अम्लीय गुण, संयोजक गुण। ये सभी मोस्ट है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं अंतर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार का एक एक उदाहरण देकर रचना खींचिए। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला टॉपिक है संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। एल्टी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटासिड, शामक औषधि, सल्फर ड्रग्स। और अपमार्जक किसे कहते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक व अनआयनिक अपवर्जक के उदाहरण द्वारा समझाइए तथा अपमार्जक के गुण तथा उपयोग लिखिए। तो इन सभी क्वेश्चनों में से आपको 50% का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, या कि पूरा आ सकता है। तो आप 50% के हिसाब से सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन बताए थे उसको भी तैयार कर लेना। तो बच्चों इनके आंसर मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी के पास पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।